बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का, आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो दोस्तों, हम महाशिवरात्रि सीरीज के अंतर्गत आपके लिए लाए हैं स्पेशल एपिसोड और आज हम बात करेंगे बहुत ही खास विषय पर। महाशिवरात्रि पर ये फूल चढ़ाएं और महादेव से मुंह मांगा वरदान पाएं। जी हाँ, भोले बाबा कर देंगे कृपा, बस कुछ फूल चढ़ा दें। हर फूल अपने आप में एक विशिष्टता रखता है, शास्त्र तो यही कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं कि हर पुष्प का चढ़ाने का क्या महत्व है और उसकी क्या विधि है, ये भी आपको बताएंगे। देखिए, शास्त्रों के अनुसार महादेव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है, इसलिए उन्हें भोले भंडारी कहा जाता है। भोले के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि पर्व सबसे बड़ा माना जाता है। इस पावन पर्व को देश भर में नहीं, विश्व भर में शिवालयों में भक्तों की भीड़ लग जाती है। वैसे तो अमूमन साल में 12 शिवरात्रियां मनाई जाती हैं, लेकिन जिस समय अधिक महीना होता है उसमें 13 भी शिवरात्रियां मनाई जाती हैं, उसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन साल में 2 शिवरात्रियां बहुत खास हैं। सबसे पहले सावन की शिवरात्रि और दूसरी महाशिवरात्रि जो फागुन के महीने में आती है। तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए खास फूल चढ़ाए जाते हैं ताकि सभी मनोकामनाएं पूरी हों, आपकी मन की जो मुराद है वो पूरी हो जाए। शिव पुराण में महादेव की पूजा में फूलों का बड़ा महत्व है। ज्योतिष और वास्तु भी इसी बारे में बहुत सारे संकेत देता है। पहले बात करेंगे अलग अलग फूलों की। देखिए, शमी का फूल वॉयलेट कलर का होता है, तो शमी के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करने से घर में अपार धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। इसके आगे, अगर आप सुंदर जीवन साथी चाहते हैं तो उसके लिए बेला का फूल चढ़ाएं। यदि आप अविवाहित हैं और किसी सुंदर जीवन साथी की तलाश में हैं तो ये इंतज़ार ख़त्म हो सकता है। उसके लिए सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन श्रेष्ठ मुहूर्त में एक बेला का फूल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। आपकी सुंदर जीवन साथी पाने की जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी हो जाएगी। तीसरी चीज, अलसी का फूल। जी हाँ, अलसी का फूल चढ़ाने से राहु केतु की शांति तो होती है, लेकिन साथ ही साथ में पापों से मुक्ति भी मिलती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। भगवान भोलेनाथ की साधना में अलसी के फूलों का बड़ा महत्व है और इसे राहु केतु की काट भी समझा जाता है। इससे पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ में राहु केतु के दुष्प्रभाव भी दूर होते हैं। चौथा फूल मंदार या मदार जिसे हम कहते हैं। लाल और सफ़ेद के जो फूल हैं मंदार के, उसे चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और एग्जैक्टली ये जो फूल हैं ये विशेष रूप से शिव पूजा में चढ़ाए जाते हैं। और कुछ लोग इस पौधे को मदार भी कहते हैं और वैसे इसे आंकड़ा कहा जाता है। आंकड़ा। और ये फूल जो है वैसे तो जहरीला होता है, लेकिन शिव को सर्वाधिक प्रिय यही फूल है नील कमल के बाद।
शिव पूजा में इस पुष्प के प्रयोग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जितनी भी तांत्रिक वगैरह चीज़ें किसी व्यक्ति पे करीबी हैं तो वो तांत्रिक काट जो है वो दूर हो जाती है। 5वां कनेर, और इससे मनचाहा धन लाभ मिलता है। कनेर का फूल सभी देवी देवताओं को वैसे तो अत्यधिक प्रिय है, लेकिन दैविक दृष्टि से ये शिव को सर्वाधिक प्रिय फूलों में से एक फूल माना जाता है। मनचाहा धन लाभ मिलता है इसे। अगस्त्य का पुष्प, छठा पुष्प, अगस्त्य से ही अगस्त जो हमारा मंथ है अंग्रेजी, उसका निर्माण हुआ। अगस्त्य ऋषि जिस पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने साधना की थी उसे अगस्त्य का पुष्प कहा जाता है। तो इससे यश में वृद्धि होती है। अगर आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में आपका नाम हो, आपका फेम हो, तो उसके लिए अगस्त्य का फूल चढ़ाएं। अगर जीवन में सुखों की कमी आप महसूस करते हैं और पैसों के कारण सुखों की कमी आ गई है, तो हार सिंगार का फूल, जिसे हम हर सिंगार भी कहते हैं, और विशिष्ट तौर से इसे पारिजात कहा जाता है, और उसके बारे में कहा जाता है कि पारिजात तरु मूल वासिनम भावयामी पवमान नंदनम, यानी कि पारिजात की जड़ जो है उसमें तो स्वयं हनुमान जी वस्त हैं। तो वो चढ़ाने से जीवन में सुख ही सुख आते हैं। बात करते हैं 7वें फूल की, धतूरा। जी हाँ, तो धतूरे का प्रयोग वो लोग करें जिनको संतान नहीं हो रही है, संतानहीन जो दंपति वो चढ़ाएं। इससे संतान में आ रही समस्या या इच्छित संतान की प्राप्ति वो हो जाती है, और दंपति जो है दोनों मिलकर धतूरे का पुष्प चढ़ाएं। 8वां जूही का फूल, इससे दारिद्रता दूर होती है, गरीबी, दुख दारिद्र को दूर करने के लिए जूही के फूल महाशिवरात्रि पर चढ़ाने चाहिए, और निश्चित रूप से अन्न धन्य की कमी नहीं होती इससे जीवन में। 9वां फूल चमेली। देखिए, चमेली अलग अलग तरीके की होती है। चमेली को जैस्मिन भी कहा जाता है और कई कई जगह इसके अलग अलग नाम भी हैं। तो चमेली का पुष्प चढ़ाने से विशेष तौर से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ये मंगल का प्रतिनिधित्व करती है, और विशेष रूप से चमेली का पुष्प चढ़ाने से जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी और दूर हो जाती है। 10वां और आखिरी फूल, ये जो फूल है इसे कहते हैं नीलकमल या कमल। ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बिल्व पत्र से भी ज़्यादा, लेकिन इसका मिलना बड़ा मुश्किल है। तो अगर किसी को भी नीलकमल मिल जाता है, यानी कि नीले रूप का कमल, कमली नहीं, लिली नहीं, लोटस, तो निश्चित रूप से हर मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। जो आप मांग सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार वो पूरा हो जाता है। लेकिन अब ध्यान रखा जाए कि शिवलिंग पूजन में चंपा का फूल नहीं चढ़ाया जाता, चंपा चढ़ाना वर्जित है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिसे हम चंपा को हम केतकी कहते हैं, उसका जो पुष्प है वो कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि आप सभी दर्शकों की जो शिवरात्रि हो वो मंगलमय हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।